हरे कृष्णा। ना तद भासते सूर्यो न शशांको न पावके यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा वह परम धाम ना तो किसी सूर्य ना किसी बिजली से प्रकाशित है। ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। भगवत गीता में अपने धाम के विषय में बता रहे हैं भगवान कि मेरा जो परम धाम है जिसे गोलोक वृंदावन कहा जाता है वह ना तो किसी सूर्य ना किसी बिजली से प्रकाशित है। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जाकर दोबारा इस भौतिक संसार में लौटना ना पड़े। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वही मेरा परम धाम है। तो जो जीव एक बार भगवान के धाम में चला जाता है वह दोबारा इस दुख भरे भौतिक संसार में लौटकर नहीं आता। इस मृत्यु लोक पृथ्वी को ही भौतिक संसार नहीं बोलते, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मा जी द्वारा रचित इस पूरे ब्रह्मांड को, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के लोक को भी भौतिक संसार कहा गया है। भौतिक संसार अर्थात जहाँ माया का प्रभाव रहता है और जहाँ पर जीवन शाश्वत नहीं है, जिसे दुखाल्यम अशाश्वतम कहा जाता है। नीचे के लोक से लेके ब्रह्मा जी के लोक तक इस पूरे ब्रह्मांड को क्या बोला जाता है? दुखाल्यम, दुखों का सागर, और अशाश्वतम, और कोई भी चीज़ यहाँ पर शाश्वत नहीं है। हमारा शाश्वत अस्तित्व भगवान के धाम में है। तो भगवान के धाम में किस प्रकार जाया जाता है? जब हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, हमारी इच्छा होनी चाहिए भगवान के धाम में जाने की, क्योंकि भगवान का घर ही हमारा असली घर है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है और जहाँ पर जीवन कैसा है? शाश्वत है। तो वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इच्छा करनी होगी वहाँ जाने के लिए। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविते। जो जीव जिस भाव से स्मरण करते हुए यम यम वापी, जिस जिस भाव में जीव स्थित रहता है मरते समय, और जिस भाव में स्थित रहते हुए अपने प्राण त्यागता है, तो अगला जन्म उसे उसी के आधार पर मिलता है। मृत्यु के समय हमारा चिंतन जिस विषय का, जिस वस्तु का, जिस स्थान का होता है, हमें उसी के आधार पर नेक्स्ट वर्थ दिया जाता है। परंतु भगवान भगवत गीता में ये वादा कर रहे हैं हमसे, एक क्लेम कर रहे हैं कि अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मत भावम याति नास्ति अत्र संशय। कि अंत समय में माम एव, जो मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो मरने के बाद व्यक्ति की 5 तरह की गतियां होती हैं। पहली गति होती है तामसिक गति। अगर मरते समय किसी व्यक्ति का, किसी जीव का अटैचमेंट किसी तामसिक वस्तु में है, किसी तामसिक व्यक्ति में है, और वो इसका चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगा, तो उसे क्या गति मिलेगी? उसे नरक की प्राप्ति होती है। अगर मरते समय कोई व्यक्ति राजसिक वस्तु का चिंतन करता है, राजसिक व्यक्ति में अगर उसके मन का अटैचमेंट है, तो मृत्यु के बाद उसे इसी मृत्यु लोक में जन्म मिलता है। और तीसरी गति होती है सात्विक गति। सात्विक गति, अगर मरते समय किसी सात्विक व्यक्ति का चिंतन है, सात्विक वस्तु का चिंतन करते हुए अगर जीव शरीर छोड़ता है, तो वो स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। और स्वर्ग लोक में जब उसके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो पुनः इस मृत्यु लोक में फेंक दिया जाता है 84 लाख योनियों के चक्र में। उसके बाद जो उससे ऊंची जो श्रेष्ठ गति वो होती है निराकार ब्रह्म की। जो जीव ये मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है और वो उस ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो चौथी गति उन व्यक्तियों की होती है जो निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। और सबसे श्रेष्ठ जो गति है वो भगवान के भक्त की होती है, जो ये मानता है कि भगवान निराकार नहीं साकार भी हैं, भगवान का धाम भी है, भगवान का घर भी है, भगवान से वो प्रेम करता है और भगवान से किसी भी प्रकार की मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करता। भगवान का भक्त भगवान से क्या मांगता है कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय। हे प्रभु, ना तो मुझे धन चाहिए, ना जन्म, ना अपना नाम चाहिए, ना कोई संसार की सुंदर वस्तु, व्यक्ति, स्थान से मुझे कोई आसक्ति है। तो मम जन्मने जन्मनेश्वरी भक्तात् भक्ति हेतु की त्वयि। मुझे तो हर जन्म जन्म में आपकी भक्ति, आपका प्रेम चाहिए। आप मुझे कहीं भी रखिए, नरक में रखिए, स्वर्ग में रखिए, मृत्यु लोक में रखिए, दुख में रखिए, सुख में रखिए, मान अपमान कैसी भी स्थिति हो, पर मेरा एक प्रार्थना है, मेरी एक आपसे भगवान, कि मैं कभी आपका विस्मरण ना होने पाए, आपको मैं एक क्षण के लिए भी भूलूं नहीं। तो सबसे जो ऊंची गति होती है वो एक भक्त की होती है। भक्त को क्या स्थान प्राप्त होता है कि भक्त मरते समय जब
भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, जो भक्त होगा वो निसंदेह ऑब्वियसली भगवान का स्मरण करते हुए ही शरीर छोड़ेगा। और अगर बात पित्त कफ की वजह से अगर भक्त भगवान का स्मरण करने में असमर्थ है, तो भगवान ये वचन दे रहे हैं, अगर किसी कारणवश मेरे भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाते मरते समय, तो मैं स्वयं उनका स्मरण करता हूँ। इसलिए भगवान का भक्त परम गति को प्राप्त होता है। तो लोग सोच सकते हैं कि जो भक्ति कर रहा है उसकी भी मृत्यु हो रही है, जो भक्ति नहीं कर रहा है उसकी भी मृत्यु हो रही है, तो फिर भक्ति करने का क्या लाभ। तो वास्तविक इसका जो लाभ ये है, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक बिल्ली है, जब बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर लेके जाती है, तो उसे किसके लिए लेकर जाती है, उसे दुलार करने के लिए, प्रेम करने के लिए। परंतु उसी मुंह से जब चूहे के बच्चे को उठाकर लेके जाती है, तो उसका हनन करने के लिए। मुंह वही है, परंतु दोनों की गतियां अलग अलग हैं। उसी प्रकार भगवान के भक्तों की मृत्यु ऐसे है जैसे बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से उठाकर लेकर जा रही है। अर्थात भगवान के भक्तों की मृत्यु का समय तो उत्सव का समय होता है, क्योंकि भगवान का भक्त भली भांति जानता है कि अब मैं इस दुख भरे संसार से निकलकर हमेशा अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाऊंगा। अर्थात हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हमारा स्वरूप क्या है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कि जो जीवों का स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास होना है। तो जब तक हम अपने नेचर में स्थित नहीं होंगे, अपने स्वभाव में, तब तक हमें आनंद नहीं मिल सकता। तो भगवान के भक्तों की मृत्यु कैसे है, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को चूहे में अपने बच्चे को अपने मुंह से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है, परंतु भगवान से जो विमुख है उनकी गति ऐसे है जैसे बिल्ली चूहे के बच्चे को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। क्योंकि भगवान से विमुख जीव का जीवन भर जो अटैचमेंट है इस संसार से रहा है, और मरते समय उसे बहुत दुख होता है कि जहाँ पर जीवन भर मन की आसक्ति रखी वो सब छूट रहा है और आगे का कुछ पता नहीं, मेरी क्या गति होने वाली है। इसलिए वो बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे सैनम। इसलिए भगवान भगवत गीता में हमें कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर एकमात्र ऐसी स्थिति है, मनुष्य शरीर एक ऐसी गाड़ी है जिसका इस्तेमाल करके हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं, हम परम आनंद में स्थित हो सकते हैं। क्योंकि इस संसार में हर जीव आनंद चाहता है। कोई भी व्यक्ति किस संसार में कोई भी काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, सबका लक्ष्य एक ही है, हर कोई आनंद चाहता है और आनंद ही चाहना पड़ेगा, क्योंकि हम सब किसके बच्चे हैं, आनंद के अंश हैं। भगवान का नाम है सच्चिदानंद विग्रह, उनके अंश हैं हम। परंतु उस आनंद को गलत जगह से हम पाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। इस भौतिक संसार में कहीं भी सुख नहीं है, पदम पदम विपदम। ये संसार कैसा है, इस संसार में पग पग पे विपदाएं हैं और हम सब आनंद चाहते हैं, तो आनंद तो वहीं से मिलेगा जो आनंद के स्रोत हैं, और आनंद के स्रोत भगवान हैं। भगवान की शरण में जाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे, अपने नेचर में स्थित रहेंगे। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण के दास बन के जब हम रहेंगे तो परम आनंद में स्थित रहेंगे। इसलिए भगवान के भक्त जब भगवान से जुड़ जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उनकी अन्य सांसारिक इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि जो आनंद वो चाह रहे थे वो आनंद उनको मिल गया। और उसी आनंद के लिए हम सब इस संसार में भटक रहे हैं। जब तक वह आनंद हमें नहीं मिलेगा तब तक हम एक के बाद एक काम करते जाएंगे। तब तक ये सोचेंगे पहले नौकरी लग जाऊँ, आनंद मिल जाएगा, क्योंकि वह आनंद नहीं है। नौकरी लग गई, फिर सोचते हैं शादी कर लें, आनंद मिल जाएगा, फिर भी आनंद नहीं मिला, बच्चे कर लें, ये कर लें, वो कर लें। जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक हमारी ये दौड़ रुकने वाली नहीं है। इसलिए भक्तों की दौड़ रुक जाती है, क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान के दास के रूप में अपनी स्थिति को पहचान लेते हैं, जो कि आनंदमय स्थिति है, जो कि हमारा नेचर है। इसलिए हमें भगवान का दास बनने का प्रयास करना चाहिए। अगर भगवान के दास बनकर रहेंगे तो बिंदास रहेंगे, नहीं तो उदास रहेंगे। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और कलयुग में भगवान की भक्ति का सबसे सरल तरीका है भगवान का नाम लेना है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसके अलावा कोई दूसरा सरल उपाय भगवान की भक्ति करने का नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम ही भगवान है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के शरीर में, भगवान की आत्मा में, भगवान के धाम में, भगवान के भक्तों के चरित्र में कोई भेद नहीं रहता। अगर इन
इनमें से हमारे मन का अटैचमेंट किसी एक चीज़ से है तो वो भक्ति है, और वही हमें परम गति प्रदान कर देगी। इसलिए सबसे सरल क्या है? भगवान का नाम लेना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। भगवान का नाम लेते हुए हमें संसारिक कर्तव्य कर्म करने चाहिए, तो हम उसी स्थिति में रहते हुए परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च। मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। मुंह से भगवान का नाम लेते हुए हाथ पैरों से कार्य करो, और मन को भगवान के स्मरण में लगा के रखना चाहिए, जो कि बड़ी सबसे सरल विधि है। परंतु सांसारिक इच्छाएं होने की वजह से ये भी हमें बहुत कठिन लगता है। हम सोचते हैं ये कैसे हो पाएगा, परंतु इसका अभ्यास योग युक्तेन, हमें इसका क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करने से ऐसी स्थिति आ जाएगी जब हम संसार के हर कार्य करते हुए भगवान का स्मरण कर पाएंगे, भगवान का नाम जप कर पाएंगे, नाम ले पाएंगे, और उसी स्थिति में रहते हुए हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।